कितना रहा आंसर इसका? ऑप्शन सी। देखो गोपाल की मासिक आय दिया गया है ना, कितना रुपए महीने में कमाता है वो? 18,400। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 30% अगर वो भोजन पर खर्चा कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है वो? 60%, सॉरी हाँ 70% है ना। अगर वो 40% परिवहन में खर्चा कर रहे हैं तो बचा कितना रहा है? और यहाँ उसकी सेविंग कितनी हो रही है? 50, है कि नहीं? तो ये जो इसकी इनकम है ना 18,400, तो पहले पूछ क्या रहा है उसका? सेविंग ही पूछ रहा है ना। तो बताओ पहले कितना बचा रहा है वो? 70 बटे कितना हो जाएगा? 100। फिर कितना बचा रहा है वो? 60। 60 बटे कितना हो जाएगा? 100। फिर इसके बाद कितना है? 50। 50 बटे कितना हो गया? 100। 1 2 और 1 2, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0। 50 दूनी कितना हो गया? 100। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी 184 इंटू कितना? 21। यही आ गया। चलो अगला बताओ। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पर, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान किराए पर देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। तो नारायण का मासिक वेतन कितना था?
बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर? 8,000। देखो यहाँ पे नारायण का मासिक वेतन मान लेते हैं कि नारायण जो है मासिक महीने में कितना रुपए कमा रहा है, एक्स। अब ये बताओ अगर वो 30% शिक्षा पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है वो? 70%। 70 बटे कितना हो गया? 100। अब यहाँ पे देखो इसके बाद जो बचा हुआ है उसमें 50% अगर भोजन पर खर्चा करेगा तो इसमें बचाएगा कितना वो? 50%। 50 बटे कितना हो जाएगा? 100। इसके बाद शेष परिवहन ये रुपए में दिया है तो ये क्या हो जाएगा? इससे माइनस हो जाएगा ना भाई। इतना रुपए बचा है, इसमें 1,000 रुपये किराए में दे दोगे, इसके बाद आपके पास कितना बचेगा? 1,800। यहाँ देखो 0 0, ये 0 से ये 0, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20। ऊपर देखो क्या बचा है? 7x/20। और यहाँ अगर देखोगे तो ये 1,000 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2,800। ठीक है, 7 से काटोगे 7 चौको 28, यानी कितना आ जाएगा? 400। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 दूनी 8, मतलब उसका मासिक वेतन कितना था? 8,000। चलो इसके बाद आगे पच्चीस खर्च में जाएगा वो। जो 20% बैंक में जमा कर रहा है ये भी खर्च में जाएगा, क्योंकि भाई बैंक में दे दिया उसने। अब देने के बाद उसके पास कितना रुपए बच रहा है? 19 रुपए बच रहा है। मान लेते हैं कि उसको x रुपये मिल रहा है, 5% अगर दे रहा है तो बचा कितना रहा है वो? 95%। 95 बटे 100 हो गया। इसके बाद अगर वो 20% बैंक में दे रहा है तो कितना बचा रहा है? 80%। टोटल कितना हो जाएगा? 1919। ठीक है, बीस चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में? 19 बार में। और 19 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 101। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। x इंटू एक्स बराबर करेंगे 25 के इसमें करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चलो आगे बताओ। बताओ भाई, इसको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर चुके इसी टाइप के। 20% मकान किराए पर, 70% घरेलू चीज़ों पे खर्च करता है और 3600 रुपये बचा लेता है। उसकी कुल आय पूछा है कितना है? अगर 20% खर्चा करेगा तो कितना बचाएगा? 80।
70% अगर खर्चा करेगा तो कितना बचाएगा? 30। $15,000 आ गया ना? आगे बढ़े, चलो बताओ। इसका आंसर गलत है, मतलब ऑप्शन में मत देखना, 150 रुपये ऑप्शन है इसका। भाई 20% अगर बचाता है तो खर्च कितना करता है? 80%। 80% की वैल्यू कितनी है? 600 रुपये। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 150 रुपये होगा कि नहीं? भाई यहाँ से 20% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है वो? 80%। अगर उसकी आय x है, x में 80% खर्चा कर देगा तो कितना है? 600। 200 को 80, 20 पंचे 100, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी वो महीने का कितना कमाता है? 7,700 रुपये, यही आएगा। अब इसका बचत पूछ रहा है कि उसकी बचत कितनी है। बचत कितना कर रहा है वो? 20%। इसका 20% निकाल लो भाई। 0 0 0 0, 75 दूनी 150, 150। चलो आगे। $570। और है किसी का? 570। आ रहा है भाई। 2500 लोग हैं यहाँ पे, 2500 लोग हैं। 2500 में सेविंग कितना कर रहे हैं? 60%। तो पहले ये सेविंग निकाल ले कितने लोग कर रहे हैं। 0 0 0 0, 25 छक्का कितना होता है? 150। मतलब 2500 में कितना लोग बचा रहे हैं? 1500 लोग सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि 30% किस में जमा कर रहे हैं? बैंक में। और 32% किस में? डाकघर में। तो 30 और 32 कितना हो गया? कितना बचे? 38 बचे। तो इसका आप 38 निकाल लो भाई। 0 0 0 0, 15 अट्ठे कितना होता है? 12, 15 थी 45 और 12 कितना हो गया? 57।
चलो आगे इसको बताओ। $6,600। पूंजी मतलब कितना उसके पास रुपए है, धन, कितना पैसा है। उसके पास पूंजी कितनी है मतलब कितनी थी। तो पूंजी है। अब ये अगर सोचोगे कि जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद पूंजी मिलाओगे तो अमाउंट हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? नहीं, वो उसको वो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट है। अमाउंट वो निकालना है, अमाउंट उसका वो प्रिंसिपल कितना था। देखो यहाँ पे एक आदमी है अपने धन का मतलब वो जितना रुपए भी कमाता है। अगर हम मान लेते हैं कि एक आदमी यहाँ पे कितना रुपए कमा ले रहा है x, ठीक है, इसका 1/3 भाग, तो x का 1/3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा x/3। x/3 को कितने परसेंट में दे रहा है वो 7% पे, और x/4 को कितने परसेंट पे 8% पे। अब उसके पास शेष कितना बचेगा बताओ, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7x/12। शेष का आएगा कि नहीं, तो यानी शेष का यहाँ से निकालेंगे तो x - 7x/ कितना हो जाएगा 12। कितना बचेगा यहाँ पे 5x/12 इतना बचेगा। और इसको कितने परसेंट पे 10%। कैसे आया 1/3 + 1/4 एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, 4 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7/12 इन दोनों का योग इतना उसने दे दिया। बचा उसके पास कितना 1 - 7/12, तो यानी 5/12 उसके पास अभी शेष बचा है, और जो शेष बचा है उसको कितने परसेंट में दे रहा है 10%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x/3 इंटू यहाँ पे अगर करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 100, x इंटू 8/4 इंटू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 5x/12 इंटू कितना हो जाएगा 10, और नीचे कितना हो जाएगा 100। इन सभी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितने के बराबर हो जा रहा है वो 561। अब यहाँ थोड़ा काटने की गलती मत कर दो तो थोड़ा सा फंस जाओगे। बताओ ये अगर देखोगे ना तो एलसीएम अगर इनका उठाओगे तो कितना आएगा 1200 आएगा कि नहीं आएगा भाई। ये 300 है, ये 400 है, ये कितना है 1200 है। 300 का डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा होगा प्लस ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32x, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 50x बराबर 5, अच्छा 24। हाँ अब इसको ऐड करो कितना हो रहा है 102 x/1200 बराबर किसके 561 के। कितनी बार में जाएगा ये 5 दूनी 10 कटेगा क्या, बिल्कुल काट 17 से कट जाएगा, 17 से 6 बार में,
और 17 से 17 3 51, कितना बचा? x और 17 3 51 है नहीं। 6 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 200 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे, 200 का इंटू इसमें करेंगे 6600, यानी वो कितना रुपए कमा रहा था? 6600। नहीं आया समझ में? ऐसा देखो, जैसे मान लो कि उसके पास 1 रुपये था टोटल, 1 रुपये में 1/3 भाग दे दिया, तो आप 1 रुपये में 1/3 करोगे तो 1/3 ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है? 1/4, 1/4 ये हो गया, यानी कितना उसने दे दिया? 7/12 दे दिया। बचा उसके पास कितना? तो ये जो दे दिया है इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 5/12। अब 1 को मैं x मान लेता हूँ, तो यानी x/3 इधर दिया, x/4 इधर दिया और 5x/12 इधर दिया। यहाँ पे वो 7% ले रहा है, यहाँ पे 8% और यहाँ पे 10%। तीनों में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है? 561 रुपये, है कि नहीं? इसका 7%, इसका 8%, इसका 10%, इन सभी का योग कितना है? 561 के बराबर है। x की वैल्यू निकल के आ गई। इन्वेस्ट करने के बाद जो उसकी वार्षिक आय बोल रहा है उसका इंटरेस्ट। हाँ, चलो आगे।
आएगा 35 आ रहा है। देखो एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, खर्च भी 15% बढ़ा देता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलो देखो इधर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक व्यक्ति की आय मान लो टोटल कितनी है, 100% है। ठीक है, इसमें वो कितना परसेंट खर्च कर दे रहा है, 75%, तो बचा कितना रहा है, 25%। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो 25 × 75 और 25 × 25, मतलब वो क्या है, 3 रुपये खर्च करता है तो 1 रुपये क्या करता है, बचाता है, तो कमाता कितना है, 4 रुपये। समझ रहे हो बात को। इसको आप x भी मान सकते हो, x मानोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, आप 100 मान लो। तो ये बताओ, ये 3:1 के अनुपात में उसका क्या आ गया, ये क्या है, उसका खर्च है, और ये उसकी क्या है, बचत है कि नहीं। मैं इसको मान लेता हूँ कि वो 3 रुपये ना खर्च करके कितना रुपये खर्च कर देता है, 100 रुपये, तो कितना हो गया, 300, और तो बचाएगा कितना, वो 100 रुपये बचाएगा कि नहीं। अब ये बताओ आगे क्या बोल रहा है, आय में 20% की वृद्धि कर दे रहा है। अगर वो 300 रुपये खर्च कर रहा है, 100 रुपये बचा रहा है, तो वो कमा कितना रहा है, यानी उसकी इनकम कितनी है यहाँ पे, 400 रुपये। अब 400 रुपये में जब आप 20% बढ़ा दोगे, यानी 20% आप बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 120/100, 0 0 0 0, 12 चौक 48, यानी 480 रुपये। पहले कमाता था कितना रुपए, 400, तो 400 में कितना खर्च करता था, 300, बचाता 100 रुपये। अब यहाँ बताओ खर्च कितना बढ़ा दे रहा है, 15%। खर्च उसका कितना है, यहाँ पे खर्च उसका 300 है। जब 300 में वो 15% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 115/100। 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल। बताओ 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 3। अब कितना खर्च करने लगा, पहले 300 रुपये खर्च करता था, अब कितना, 345। ये इसकी नई क्या है, इनकम है, ये क्या है, नया खर्च है, तो नई बचत आएगी आपके पास। बताओ इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आपकी यहाँ पे बचत कितनी आएगी, बताओ। 0 में 5 गया, कितना बचा, 5। यहाँ 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3। और यहाँ 4 में से 3 गया, 1। अब देखो पहले वो 100 रुपये बचाता था, अब कितना बचाने लगा, तो कितना ज़्यादा बचाने लगा, 35 रुपये ज़्यादा बचाने लगा। परसेंट बना लो, 35 × 100, पहले कितना बचाता था, 100। 100 से 100 क्या हुआ, कितना परसेंट बचाया, 35% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या, हाँ डायरेक्ट, बिल्कुल। कैसे, पहले अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये में वो 75 रुपये खर्च कर दे रहा है, 25 रुपये बचा ले रहा है। 20% बढ़ाओगे तो आय उसकी कितनी हो गई, 120 हो गई। 75% को जब आप यहाँ पे बढ़ाओगे 15%, तो क्या हो जाएगा, 75 × 115 बटे कितना हो जाएगा, 100। 25 × 75, 25 चौको 100। अब ये कटेगा है नहीं, 3 का इंटू करोगे तो बताओ, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 = 4, और 3 × 1 = 3, और बटे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब ये बताओ, अब इसमें से इसको माइनस करो, ये बन जाएगा 480। 480 में 345 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 135। 135/4 आएगा। पहले वो 25 रुपये बचाता था, अब वो इतना बचाने लगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 35 रुपये आएगा। 35 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इंटू करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 बटे कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा ना। और पहले उसकी कितनी थी, बचत कितनी थी, यहाँ पे 120 थी। अब इसको हल कर लो, 35% निकल के आएगा। 75 का 15%, भाई अब 100 मान रहे हो, नहीं आपने इसको, ये परसेंट नहीं हो गया, अब ये रुपए में चेंज हो गया। हाँ
हाँ नहीं, चलो आगे। सेम क्वेश्चन अभी जो बनाए हैं उसमें पहले रेशियो निकाले थे, इसमें रेशियो दिया हुआ, सीधा उसको 500 मान लो और इसको 100 मान लो। कमा कितना रहा होगा 600, 20% बढ़ा दो, 25% बढ़ा दो, आगे निकाल लो। अब निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ट्वेंटी 27। अब तैयारी काहे की कर रहे हैं? बस इसके अलावा तो कोई नहीं, बस एसएससी नहीं दे रहे? दिए हो कभी? जब मैथ ठीक है तो एसएससी दो ना। व्यापम में क्या रखा है? 10-15 वैकेंसी आती है, कोई मतलब नहीं है। 2-4 साल 10 साल में आ गई। ये तो देखो ना, इंग्लिश तो ठीक होगा ही कि नहीं है? हाँ तो थोड़ा सा कर लो, मैथ अच्छा कर लो बस। ट्वेंटी 27 आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। देखो भाई 500 रुपये अगर वो खर्च कर रहा है तो 100 रुपये के क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो कितना कमा रहा है वो? 600 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे वेतन में 25% बढ़ा दे रहा है, मतलब 600 में वो 25% क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो क्या करोगे, 600 गुणे 125 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा ये 750। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बचत में कितना बढ़ा दे रहा है, 15%। ये बताओ बचत उसका 100 रुपये था, 100 में जब 15% बढ़ाएगा तो 115 बटे 100, यानी ये अब कितना वो बचाने लगा, 115। देखो अब वो कमा कितना रहा है 750, बचा कितना रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 635। पहले कितना खर्च करता था 500, कितना ज़्यादा खर्च करने लगा 135 रुपये ज़्यादा खर्च करने लगा, इंटू कितना कर दोगे 100, नीचे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 0 0 0 0, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27% ज़्यादा खर्च करने लगा। चलो आगे। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। अभी तक जितने क्वेश्चन बना रहे थे उनमें से सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है।
बताओ भाई। ऑप्शन डी। बी आएगा। मैथ पढ़ रहे हो यार, थोड़ा सा मैथ के जैसा दिमाग लगाओ। क्या कर सकते हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? क्यों? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आज जितना आ रहा है वो करो ना, कुछ दिमाग का भी तो इस्तेमाल करो। चलो देखो इधर, ए बी सी जिनके वेतनों का योग कितना है? 72,000। मतलब ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ये तीनों मिलकर कितना रुपए कमा रहे हैं? 72,000। ठीक है, ए है, बी है और सी है ना। अब ये बताओ ए कितना खर्चा कर दे रहा है? 20% है ना, दिया है ना, सॉरी 80%। ये बताओ अगर ए 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 20%। यानी मैं 20/100 लिख सकता हूँ क्या? बी 85 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 15/100 लिख सकता हूँ। इसके बाद सी अगर 75 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 25/100। बताओ अगर मैं इन तीनों का रेशियो बनाऊंगा तो ये तीनों रेशियो बराबर किसके होंगे? 8, 9 और 20। बचत बराबर बचत। ठीक है, देखो 20 पंचे कितना हुआ? 5 यहाँ काटोगे तो 5 नहीं 15, 5 से काटोगे तो क्या आएगा? 20। 5 से 25 से काटोगे तो क्या आएगा? 4। अब यहाँ देखो जब ए का मान निकालोगे तो ये 5 का गुणा किस में जाएगा? कितना हो जाएगा? जब बी का मान निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 3 से इस 3 को काटोगे कि नहीं काटोगे? कटेगा। और 20 तय कितना हो जाएगा? जब सी का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा?
आएगा कि नहीं। अब यहाँ देखो ABC का रेशियो बनाओगे तो 20 दूनी 40, 20 23 60, 20 चौको आएगा कि नहीं आएगा। A 2 रुपए कमा रहा है, B 3 रुपए कमा रहा है, C 4 रुपए कमा रहा है, तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं 9 रुपए कमा रहे हैं। 9 से डिवाइड कर दो तो 9 8 72, कितना है ये 8000। एक का पूछा है 8 दूनी 16। क्या था भाई अब यहाँ से अगर किसी का भी पूछेगा ना सबका निकाल सकते हो। A 16,000 कमा रहा है, B कितना कमा रहा है 24,000 और C 32,000। कैसे तो योग किसके बराबर करोगे 72,000 के किस में रखोगे यानी A का 20%। क्यों ये इसका खर्च है A का, ये B का खर्च है और ये C का खर्च है। और ये जो 72,000 दिया है ना, ये 72,000 इनकी इनकम है तीनों का। यहाँ से बराबर किसके करोगे भाई। आप बोल रहे हो A का 20% प्लस B का 15% प्लस C का 25% बराबर 72,000 करोगे भाई। ये बचा ये इसकी इनकम है, ये इसकी बचत है। बचत को बचत के बराबर करोगे, खर्च को खर्च के बराबर करोगे, है नहीं। ऐसा तो करोगे नहीं ना कि आप यहाँ पे 10,000 कमा दे रहे हो और 10,000 खर्च कर दे रहे हो, नहीं होगा ना। बचत को बचत के बराबर, खर्च को खर्च के बराबर रखोगे ना। ये तो वही हाल होगा ना, जितना खाए उतना उड़ाए। चलो आगे बताओ।
तो जितने भी आगे क्वेश्चन बढ़ोगे ना, सब वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। सही है, 5%। अरे बाकी लोग बैठे हो, थोड़ा शर्म करो यार। हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो? सिर्फ क्लास आ जाने से थोड़ी पढ़ाई हो जाती है। आ गया? देखो इधर, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 मतलब क्या होगा? 1/4। 1/4 पर कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 3%। इसके बाद 2/3 मतलब 2/3, इसमें कितना मिलता है? 5%। शेष इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? 1/12। इसमें कितना परसेंट मिल रहा है? 11%। ठीक है, ध्यान दो। ये बताओ, ये 3/400 हो जाएगा क्या? ये बताओ, ये 10/300 हो जाएगा क्या? होगा। ये बताओ, ये 11/1200 हो जाएगा क्या? इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आप यहाँ से अगर देखोगे तो ये 1200 एलसीएम आ जाएगा क्या? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बताओ, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 40 और ये कितना हो जाएगा? 11। होगा कि नहीं? ऐड करो, बताओ कितना हो जाएगा? 60 आ रहा है। हाँ, 60 बटे कितना हो जाएगा? 12। 12 से इसको काटोगे तो 60 से काटोगे तो कितनी बार में? 0 0 और 20, 1/20। 1/20 की वैल्यू क्या होती है भाई? 5%। मेरा आ गया फिर 1/20 मतलब उसको इतने रुपए में 1/20 रुपये ब्याज मिलता है। इसको परसेंट बनाओगे तो 1/20 गुणे 100 और बटे कितना रुपए था? 1 रुपये ही था। आप x मानोगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 20 पंचे 5% यार। पकड़ के बैठे रहो, आंसर दे दिया वो। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि दोनों तरह से याद होना चाहिए। याद है सर, 1/20 5 रुपये। हाँ तो वहाँ तक सोच ही नहीं सकते ना। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूरी पूंजी पर मिलने वाला ब्याज कितने परसेंट है? अगर ये बोलता कि पूरी पूंजी में कितना रुपए ब्याज मिलता तो 1/20 रुपये हो जाता। ठीक है, और वहाँ पे कितना परसेंट है? 1/20 को परसेंट बनाओगे तो क्या बनेगा? 5%। थोड़ा सा बादाम खाना स्टार्ट कर दो, है ना? क्या दिक्कत है? कौन सा? हाँ तो कहाँ पे समझ में नहीं आया? हाँ तो x से लेके बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो x से लेके बनाओगे तो मान लो कि टोटल उसके पास पूंजी कितनी है? x की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x/12 होगा कि नहीं? यहाँ कितना हो जाएगा? 3x। यहाँ पे 10x 11x होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे x कर लो, ये 9x हो गया, 40x हो गया, 11x हो गया। ऐड करोगे तो 60x बचेगा, मतलब ये x बटे कितना बचेगा? 20। यहाँ पे क्या रख दोगे? x/20 × 100 और आपके पास पूंजी कितनी थी? x। वही तो है। हाँ तो क्या दिक्कत है? ब्याज टोटल में बोल रहा है, ये
ये और ये, तो पूरी पूंजी पर मिलने वाला ब्याज। हाँ, समझ रहे हो? मतलब इसमें उसको कितना ब्याज मिल रहा है, प्लस इसमें उसको कितना ब्याज मिल रहा है, प्लस इसमें उसको कितना ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना? जैसे मान लो कि यहाँ पे 1000 रुपये मेरे पास है, मैंने 200 रुपये दे दिया 3% पर, मैंने यहाँ पे 300 रुपये दे दिया मैंने 5% पर, और यहाँ पे मैंने जो बचा मेरे पास शेष का कितना बचेगा, 500 बचेगा, इसको मैंने दे दिया 11% पर। समझ गए? हाँ, चलो आगे। कौन सा? ये x/4 प्लस 2x/3, इनको जोड़ोगे एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8x, ये आ जाएगा 11x, 11x/12। मतलब x रुपए में उसने इतना रुपए दे चुका, कितना रुपए बचा उसके पास, तो x माइनस 11x/12, तो ये 12x माइनस 11x बटे कितना हो गया 12, तो x/12। समझ में आया? जैसे 1000 रुपये था, 200 रुपये इधर दे दिया, 300 रुपये इधर दे दिया शेष का, तो शेष का इन दोनों का योग करके 1000 माइनस करोगे तो 500 आएगा। सात हजार, सिंपल सा है भाई। 30% वो भोजन में खर्च कर रहा है, 3% किस में, एक ट्रस्ट में दे रहा है, तो यानी कितना दे दिया उसने, 33%। कितना बचा? हाँ, 77 कौन बोल रहा है? x इंटू 77% का कितना मान दिया गया है भाई, 2310। ठीक है, अच्छा 67, मैं भी 77 ही लिख दिया। ये कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, कट जाएगा, यानी 70 बार में कटेगा ना, है ना? हाँ, तो कितना आ जाएगा, 7000। नहीं यार, 7 बार में कहाँ कटेगा? क्या पूछा, क्या है? अच्छा, क्या कर क्या रहे हैं? मतलब ये खर्च है, खर्च के बराबर ही होगा ना। x इंटू 33/100 बराबर 2310। अब ये कटेगा 70 बार में, x बराबर 7000। चलो आगे। चवालीस हजार। भाई सिंपल सा बोल रहा है, 35% भोजन पर, 5% बच्चों की शिक्षा पर, यानी 35 और 5 कितना हो गया, 40। 40% का मान कितना दिया है, तो आप ऐसा कर लो, 40% बराबर किसके है भाई, 1760 के, 00। तो ये बताओ 100% किसके बराबर हो जाएगा, 17600 इंटू कितना 100, और बटे में कितना आ जाएगा 40।
यही आएगा क्या, है ना। काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे 4 4 0, कितना आ जाएगा, 44,000 है। एग्ज़ाम में बनाओगे ना तो ऐसे टाइप में ही बनाओगे, 1 या 2 लाइन में आंसर ख़त्म करोगे। वहाँ पे एक्स नहीं मानने लग जाओगे कि श्री एक्स का वेतन इतना है उतना है, ये खर्च कर दिया वो खर्च कर दिया, ठीक है। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इसके अभी 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ जस्ट। इसी टाइप का पहला क्वेश्चन कराए थे जो जिसमें बोल रहे थे कि 75 खर्च कर रहा है, ये हो रहा है, वही क्वेश्चन है। %50 50 आ रहा है।